साथियों नमस्कार। आज साथियों मैथ के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। साथियों इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपकी कैसी तैयारी चल रही है आप इसे परख सकते हो। इस क्वेश्चनों के माध्यम से आपको जांच सकते हो कि हाँ हमारे 10 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन आता है हमारा, 1040 का संकेत रोमन संख्या में होगा। कौन सी संख्या? रोमन संख्या। रोमन संख्या में 1040 का क्या होगा? तो दोस्तों हम बता सकते हैं कि इसको हम बोलेंगे 1, ये है B5, ये X10, ये L50, C 100, D को हम बोलेंगे 500 और M को कहेंगे 1000। तो साथियों आप इससे पता लगा सकते हो कि 1040 है तो क्या आंसर CXL होगा, क्या DXL होगा, क्या MXL होगा या DXL होगा? तो दोस्तों C 100 ये तो नहीं होगा, D 500 ये भी नहीं होगा, D ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? MXL। M 1000, X 10, L 50। लेकिन साथियों यहाँ LX के बाद है। अगर MLX होता, अगर MLX होता तो 1060 होता। यहाँ 50 में से 10 क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। तो 1000 प्लस 40 बराबर 1040। 1000 प्लस 40 बराबर 1040। इसका राइट आंसर MXL। अगला क्वेश्चन आता है, संख्या 3,52,769। संख्या 3,52,769 में 2 का स्थानीय मान व जातीय मान का क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों अंतर ज्ञात करना है। अब 2 का स्थानीय मान क्या होगा? इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा? जो संख्या होती है और उसके बाद 2 अंक है, इसके बाद जितनी भी संख्या हैं उतनी क्या लगा देते हैं? हम जीरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जीरो। ये तो होता है स्थानीय मान। जबकि जातीय मान में क्या होता है? जो अंक होता है वही उसका क्या होता है? मान होता है। तो 2000 माइनस 2 बराबर कितना हुआ? 1998। कितना है? 1998। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1998। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक व्यक्ति को एक वस्तु 1500 रुपये में बेचने पर 30% की क्या होती है? हानि होती है। 30% की हानि होती है तो 40% लाभ, मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए? 30% की हानि हो रही है। माना कि कुल प्रतिशत कितना है? 100 है। कुल प्रतिशत हमारे पास 100 है तो 1500 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हो रही है। तो 30% की हानि हो रही है तो बचा कितना? 70%। अब ये 70% है, ये किसके बराबर है? 1500 रुपये के बराबर। मतलब 70% बराबर 1500 रुपये के बराबर है। तो बताओ 40% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 100% तो है और 40% और कर रहा है तो बराबर कितना हुआ? 140। तो 140 बराबर क्या होगा? अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हम जैसे हम बोलते हैं बद्र गुना, इस तरीक़ा से हम बद्र गुना कर सकते हैं। जैसे 140 गुना 1500 बटे 70, 140 गुना 1500 बटे 70। अब ये 0 से 0 कट के 7 दूनी के 14, 1500 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3000 रुपये। कितना आएगा? 3000 रुपये हमारा इसका आंसर आएगा। 3000 रुपये हमारा आंसर आएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे क्वेश्चन है, आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ही होगा, कुछ ना कुछ आपको इससे फ़ायदा ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यदि 7 संख्याओं का औसत 24 है। कितनी संख्या है हमारे पास? 7 संख्याएं। औसत कितना है? 24 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? 3। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं, औसत हमारा 24 है। अगर हम 24 में 3 जोड़ें तो कितना आएगा? 27। प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है इसलिए, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है इसलिए तो 27। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका औसत कितना होगा? 27 होगा। कितना औसत होगा इसका? 27 औसत होगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखना है। अगला क्वेश्चन आता है, एक नवभुज में कितने भुज? 9 भुज। नवभुज में विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। नवभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। कितने भुज हैं हमारे पास? 9। कितने? 9। तो विकर्णों की संख्या का सूत्र, विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या है? विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या है दोस्तों? n कोष्टक n-3 बटे 2 बटे में 2। अब इसका हम हल कर सकते हैं। n बराबर क्या है हमारे पास? 9। संख्या कितनी है? 9 कोष्टक 9-3 बटे 2 बराबर 9। 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए, कितने बचे? 9 में से 3 गए, कितने बचे? 6 बटे 2। 2 से 2 काटा, 9 3 27। 2 से हमने 6 को काटा, बचे कितने? 3। 9 गुना 3 करेंगे तो 27। इसका भी राइट आंसर क्या है? 27। इसका भी राइट आंसर क्या है? 27। अगला क्वेश्चन आता है, गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन हैं? किसके? गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक।
अब ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट नॉर्मन क्राउडर, सेकंड लॉरेंस, थर्ड गिलबर्ट, फोर्थ बीएफ स्किनर। अब ये नॉर्मन क्राउडर की बात की जाए तो नॉर्मन क्राउडर ने कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन दिया? इसने तो दोस्तों साखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया। कौन सा? साखीय अभिक्रमित दिया। जबकि हम लॉरेंस की बात करें तो लॉरेंस ने कौन सा दिया? कंप्यूटरीकृत। कौन सा? कंप्यूटरीकृत दिया था। जबकि गिलबर्ट की बात करें तो गिलबर्ट ने कौन सा दिया? गणितीय। गिलबर्ट ने कौन सा दिया? गणितीय। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये होगा। और बीएफ स्किनर की बात करें, इसने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया। कौन सा? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। बीएफ स्किनर और हॉलैंड ने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है। ये बिंदु है, यहाँ S तक बढ़ाया जाता है। यदि PQR मतलब PRS का मान हमारे पास कितना? 115 है। और कोण P का मान 45 डिग्री है। तो बताइए कोण Q का मान कितना होगा? दोस्तों आपको ये हल करना है, प्रत्येक को हल करना है और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले थे। अब इसका हम बता देते हैं। ये हमारे पास QRS एक सरल रेखा है और ये हमारे पास PRS ये 115 डिग्री मतलब कोण R का मान कितना है? यहाँ पर PRS का मान कितना? 115 डिग्री है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरल रेखा होती है, ये कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये 115 है तो ये कितना होगा? 65 डिग्री का कोण होगा। ये कितने का होगा? 65 डिग्री का। तो हमारे पास PRQ कितना है? 65 डिग्री और PRQ 65 डिग्री है। तो कोण PR मतलब कोण P का मान क्या है? QPR का मान कितना है? 45 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितने का? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इनका मान कितना आया? 5 और 5 10, 6 और 4 10 और 11। मतलब 180 में से 110 क्या करने? घटाने हैं। तो कितना बचा? 70 डिग्री। हमारे पास Q का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। 70 डिग्री आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या क्या होगा? ये हमारे पास क्या है? वर्ग है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो एक वर्ग में सममित रेखाएं कितनी होती हैं? सममित रेखाएं क्या होती हैं? जिसमें से हम जो लाइन खींचते हैं उसका आधा मतलब जो बराबर हिस्सा से ये लाइन हमने खींची तो इधर का भाग और इधर का भाग मतलब बराबर एक सममित रेखा हो गई। एक हम ये खींचेंगे, ये सममित रेखा बराबर हो गई। एक हम ये खींचेंगे, ये सममित रेखा बराबर हो गई। और एक हम ये खींचेंगे, ये सममित रेखा हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1 सममित, 2, 3 और 1 4। तो कितनी है? वर्ग में 4 सममित रेखाएं। कितनी है? वर्ग में 4 सममित रेखाएं। जबकि आयत की बात की जाए कि आयत में बताओ कितनी सममित रेखाएं होती हैं? आयत में कितनी सममित रेखाएं? तो आयत में एक तो ये होती है और एक ये होती है, ये नहीं होती है। तो आयत में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। आयत में कितनी होती हैं? 2। जबकि त्रिभुज में कितनी होती हैं? त्रिभुज में जैसे एक तो ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। तो त्रिभुज में कितनी होती है? त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती हैं। जबकि व्रत में कितनी होती हैं? आपसे पूछ लेते हैं कि व्रत में कितनी होती हैं। तो व्रत में ये है। व्रत में कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। व्रत में कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। व्रत में अनंत सममित रेखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सेक्सटेंट, कौन सा टेंट? सेक्सटेंट किस प्रकार की सामग्री है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये कि ये कितने मतलब इसका किस प्रकार की सामग्री है? श्रव्य सामग्री है या दृश्य सामग्री है या दृश्य श्रव्य सामग्री है या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसे बता सकते हो कौन सी सामग्री है। यह है एक दृश्य सामग्री है। और सेक्सटेंट एक कोण मापी यंत्र है। कैसा है? यह है एक कोण मापी यंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा। निम्न में से आयलर का सूत्र याद करो। किसका? आयलर का सूत्र याद करो। निम्न में से आयलर का सूत्र याद करो। आप कमेंट करके सही बताना ये किसका सही है। आयलर का सूत्र याद करो। क्या E बराबर F माइनस बी प्लस 2 है? क्या F बराबर E प्लस बी माइनस 2 है? क्या E बराबर F प्लस बी माइनस 2 है? क्या F बराबर E माइनस बी प्लस 2 है? तो आयलर का सूत्र आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा E बराबर F प्लस बी माइनस 2।
ई से कहेंगे क्या, किनारे, जिसे हम कोर कहते हैं। एफ से क्या कहेंगे, ई से किनारे, एफ से क्या कहेंगे, फलक, और बी से क्या कहेंगे, शीर्ष। दोस्तों आप सच में बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये 10 क्वेश्चन है आपके कितने करेक्ट निकले, कितने सही निकले इसमें से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना, आपका ही चैनल है। जय हिंद, जय भारत।